सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, है ना, राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो जो बात बताऊंगा वो बहुत शानदार बात होगी। और अगर आपने अच्छी तरीके से गौर किया तो आपके ये काम भी आने वाली है। तो राजस्थान में जो विद्यार्थी है उनको अब किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी भर्ती आ सकती है, कौन सी अभी नहीं आएगी, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो नए बैच भी कब शुरू हो रहे हैं संस्थान में, उसके ऊपर भी आपको मैं बताऊंगा। तो पूरा ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि अभी जो मेरे को देख रहे हैं वो या तो विद्यार्थी 12th पास है, या किसी का फर्स्ट ईयर हुआ है पेपर, या फर्स्ट ईयर में प्रवेश, या सेकेंड ईयर, या फाइनल, या वो विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण सिद्ध होगी कि 12वीं पास, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, कोई भी विद्यार्थी है, अगर उसको राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, भाई सेंटर की कोई तैयारी कर रहा है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आपको राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो जो मुख्य रूप से तैयारी करने वाले जो, या मैं कहूं एग्जाम लेने वाले जो दो बोर्ड होंगे, वो या तो है आरपीएससी और या है अधीनस्थ बोर्ड। ये आपके एग्जाम लेंगे, इनके प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जॉब लगने के लिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। दूसरी बात ये कि आरपीएससी में फिलहाल जो भर्तियां आ रही है या आने की जो संभावना है वो कौन कौन सी है, इसको समझना कि आरपीएससी में फिलहाल जो संभावना बन रही है वो एक संभावना तो है आरएएस की, जो कुछ ही समय बाद नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरी संभावना है एसआई की, और तीसरी संभावना है अध्यापक भर्ती परीक्षा की। अब अध्यापक में भी आप ये मान लो एक कॉलेज लेक्चरर है, या फर्स्ट ग्रेड, या सेकंड ग्रेड, ये अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है आरपीएससी के माध्यम से। इनकी जो योग्यता है उसमें इसके अंदर तो नेट या सेट, इधर बीएड धारी कोई भी जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर भाग लेगा। इधर पीटीआई है, पीटीआई अधीनस्थ बोर्ड जैसे कराएगा, तो वो भी बीपीएड जिसका होगा वो मतलब भाग ले सकता है। तो फिलहाल जो आरपीएससी के पास है ना, वो ये भर्तियां हैं। अब किसी विद्यार्थी के पास बीएड या सेट की डिग्री है तो उसका फंडा तो बिल्कुल क्लियर है कि वो अध्यापक भर्ती परीक्षा की ही तैयारी करेगा, क्योंकि ये भर्तियां उसके सामने हैं। फर्स्ट ग्रेड अच्छी बम्पर भर्ती आ सकती है, सेकंड ग्रेड भी भर्ती आएगी, और इधर कॉलेज लेक्चरर कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। तो उसको तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा अभी सोचना चाहिए, उसको सिर्फ एक फोकस कर लेना चाहिए कि उसके पास डिग्री है, उसने 2 साल लगाकर डिग्री हासिल की है, तो उसको इसके ऊपर तैयारी करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर आप डिसाइड करना कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या सेकंड ग्रेड की। अब मान लो किसी का हिंदी सब्जेक्ट बहुत शानदार है, तो वो दोनों की तैयारी करे ना। कारण कि अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में थोड़ी सी मेहनत आपस में ज्यादा करनी होगी, लेकिन लगभग सिलेबस है, 50% भी बराबर है तो भी काम चल सकता है। ऐसा ही इंग्लिश में है, ऐसा ही संस्कृत में है। लेकिन एक तरफ तो आपके पास हिंदी है, मान लो फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और सेकंड ग्रेड में आपके पास एसएसटी है, तो फिर तो आपको बिना सोचे समझे एक तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस अलग अलग है। फर्स्ट पेपर जीके लगभग मिल सकता है, लेकिन बाकी सिलेबस एक बहुत ही अलग है, ये कह सकती है। तो क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये है
कि आरपीएससी के माध्यम से जो भर्ती आने वाली है वो अध्यापक की है, आरएएस एसआई की है। इधर अधीनस्थ बोर्ड क्या कर रहा है कि फिलहाल तो उसने एक काम कर दिया, सीईटी। अब अगर कोई विद्यार्थी सपना देख रहा था कि, या घर वाले भी सपने देख रहे थे कि हमारे बेटे को तो हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कराएंगे, हमारे बेटे को तो हम एलडीसी की तैयारी कराएंगे, नहीं जी हम तो अपने बच्चे को राजस्थान पुलिस में भर्ती कराएंगे, नहीं जी हम तो हमारे बच्चे को पटवारी बनाएंगे, नहीं जी हम तो हमारे बच्चे को ग्राम विकास अधिकारी बनाएंगे, ग्राम विकास अधिकारी बनाएंगे, है ना, या नहीं जी हम तो महिला सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे। बहुत सारी ऐसी भर्तियां। अब क्या हुआ कि भले ही आप कोई भी सपना देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सपने मत देखना, सपने देखो, सबका हक है, लेकिन इन सबसे पहले आपको ये पेपर पास करना होगा, सीईटी समान पात्रता परीक्षा। एक कॉमन टेस्ट रख दिया इन्होंने, और इस टेस्ट के अंदर जो विद्यार्थी फेल होने के लिए इन्होंने कह दिया कि फेल तो कोई है ही नहीं। हालांकि अभी रिजल्ट आया है उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि 40% वाला रखेंगे, 15 गुना रखेंगे, अभी वो भी विचाराधीन है। लेकिन इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इधर किसी भी भर्ती में जाना है तो आपको एक कॉमन टेस्ट पास करना होगा, जिसका नाम इन्होंने दे दिया सीईटी समान पात्रता परीक्षा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक तो ये बात याद रखना। अब विद्यार्थी के पास दो बोर्ड थे, एक आरपीएससी, एक अधीनस्थ बोर्ड। ये सीईटी भी दो टाइप का है, एक 10+2 और एक ग्रेजुएशन। अब मैं जो आपको लास्ट में जिस बात को समझाना चाहता हूं उस बात पर आऊं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई आपके पास दो बोर्ड हैं, जिसके पास डिग्री है सेट की, नेट की, बीएड की, बीएसटीसी की, सॉरी जिसने बीएसटीसी कर रखी है ना टीचिंग लाइन, तो उसके लिए तो भाई रीट आ गया तो वो तृतीय श्रेणी, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज आया तो ये बड़ा, उसका फंडा तो बिल्कुल क्लियर है कि उसको क्या करना है। ये जरूर उसको सोचना है कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की, ये उसको एक करना पड़ेगा, एक की तैयारी करे, ईमानदारी से करे। लेकिन अगर उसके पास कोई डिग्री नहीं है तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो भले ही आप आरएएस की तैयारी कर लो, भले ही आप एसआई की तैयारी करो, और चाहे आप सीईटी की तैयारी कर लो। कहने को तो ये तीन भर्तियां हैं, तीनों ही अलग अलग है। आरएएस अलग से आएगा विज्ञापन, एसआई का अलग से विज्ञापन आएगा, और सीईटी का अलग से विज्ञापन आएगा। भर्तियां तो तीन है, लेकिन इनका जो पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम से मतलब समझना, इसका सीईटी जैसे समान पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम, एसआई और आरएएस, आरएएस और एसआई, और इधर सीईटी ग्रेजुएशन, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं बदला इन्होंने, एक जैसा पाठ्यक्रम रख दिया। लेकिन विद्यार्थी क्या करता है, जो अभी 12वीं पास किए जिसने, वो बड़े सपने नहीं देखेगा। वो क्या सोचेगा कि नहीं, आरएएस तो बहुत लंबा प्रोसेस है, आरएएस के लिए तो जी बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है ना, नहीं हम तो सीईटी में जाएंगे, हम तो एलडीसी की तैयारी करेंगे, या हम तो जूनियर अकाउंटेंट, जो भी XYZ। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आरएएस प्री पास करना है तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150, उनमें से 70 क्वेश्चन अगर किसी विद्यार्थी के सही हो जाए तो वो प्री क्लियर कर जाता है। नाम बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कम में भी प्री क्लियर हो रहा है। अगर कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, सिलेबस दोनों का बराबर है, फर्क क्या है कि एसआई में हिंदी है और इसमें हिंदी नहीं है, प्री के अंदर आरएएस प्री में हिंदी नहीं है। अब एसआई की जो तैयारी करता है वो कहता है नहीं 100 क्वेश्चन है मान लो हिंदी के, जीके के, तो मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा लेके आने, कम से कम 150 मतलब सही करूंगा तो मेरे अच्छी रैंक से सिलेक्शन होने के चांस है।
तैयारी तो एक कर रहा था। अब कई बार क्या होता है, विद्यार्थी एसआई की तैयारी करता रहता है, खूब जोर शोर से तैयारी करेगा, उसको कहेंगे कि तू आरएस का फॉर्म भर दे, नहीं यार वो तो प्री होता है फिर मेंस होता है। अरे भाई कोई बात नहीं, मेंस छोड़, तू प्री तो पास कर ले। लेकिन वो नहीं जाता, क्योंकि उसने दिमाग में फिक्स कर रखा है भी मेरे को तो एसआई की तैयारी करनी है, आरएस का तो देखता ही नहीं है सिलेबस क्या है। जबकि जो आरपीएस है उसने क्या किया, आरएस का जो सिलेबस था वो सेम आरएस का सिलेबस ही एसआई में रख दिया, आरएस की जगह एसआई लिख दिया दूसरे में, बस इतना ही काम किया। तो अगर कोई विद्यार्थी एक साथ ये सोच ले कि जब दोनों पाठ्यक्रम एक जैसे हैं तो मैं मेहनत क्यों ना कर लूं, क्यों मैं उसमें फॉर्म अप्लाई करूं। एसआई वाला अगर इसमें फॉर्म भी भर देना और पेपर दे आई तो उसके अच्छे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और उसका प्री क्लियर हो जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि जब मान लो आरएएस एसआई दोनों का विज्ञापन आएगा, अब अगर किसी का आरएएस पहले पेपर हो गया और वो प्री क्लियर कर गया, तो मतलब माहौल एक ऐसा बनता है, उसको खुद ही एक फीलिंग आती है कि मेरा आरएएस तो वैसे क्लियर हो गया, तो एसआई तो मैं पक्का ही लग जाऊंगा। और जब ये विश्वास होता है तो वो विद्यार्थी आगे निकल जाता है। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम जितने आप भर सकते हो फॉर्म जिसमें आपके पास डिग्री है सब भरो, आपको लगे कि ये छोटी जॉब है इसके अंदर हमें जाना नहीं, आप पेपर तो पास करो, बाद में मत जाना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही आप आरएएस की तैयारी करो यही पाठ्यक्रम रहेगा, भले ही एसआई की तैयारी करो यही पाठ्यक्रम रहेगा, भले ही सीईटी की तैयारी करो पाठ्यक्रम तो ये रहने वाला है। अब भाई जब पाठ्यक्रम ये रहने वाला है तो क्यों ना एक तैयारी की जाए शिद्दत से, कि ढंग से हम तैयारी कर लें और इतनी अच्छी तैयारी करें कि भले ही किसी भी एग्जाम और इन सब की का पाठ्यक्रम एक जैसा, और अगर आपने इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से कवर किया तो यहां की सारी भर्तियों का सिलेबस कंप्लीट, आपको दोबारा पैसा भी लगाने की आवश्यकता नहीं है किसी कोचिंग संस्थान में, अगर आपने यहां वाला सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया तो मैंने आपको ये बता दिया कि भले ही आप 12th पास की हो, क्योंकि 12th पास की है तो वो ढंग से अगर पढ़ाई करे तो वो अच्छा टाइम देगा, तो वो आरएएस एसआई सीटी बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकता है। नहीं तो सीटी का भी विज्ञापन आएगा, वो कहेंगे जनवरी फरवरी में पेपर है, फिर विद्यार्थी सारे एक साथ तैयारी करना शुरू करेंगे, 4 महीने में सिलेबस पूरा नहीं होगा, इसका सिलेबस ही 6 महीने का है कम से कम। तो ये 6 महीने तो आपको अच्छी तरीके से लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के फाइनल आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब संकल्प इसके लिए क्या कर रहा है भाई, आरएएस एसआई जो मैंने कहा भी एक तैयारी ढंग से कर लो, और उसमें मैंने ये भी कह दिया कि एक तैयारी ढंग से कर लोगे तो आपको दोबारा से इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब संकल्प कुछ तो शुरू कर ही रहा होगा, तभी ये बात कही है। बिल्कुल, देखो इसके 2 बैच शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब आरएएस एसआई सीटी के 2 बैच, मतलब 2 प्रकार के बैच है मेरे पास। एक तो कोर्स भी आपने कोर्स ज्वाइन किया, लगभग 6 माह का समय लगेगा और आप इस कोर्स को पूरा कर लो। जो भी फीस होगी आप 98,750 75,725 कॉल कर लेना कि भाई जो कल संकल्प में बैच शुरू हो रहा है 2 बजे आरएएस एसआई सीटी, तो उसकी क्या फीस है तो आपको बता दिया जाएगा भी हमारी ये फीस है। टाइम कितने में टाइम में पूरा हो जाएगा, लगभग 6 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। एक में इसी बैच को फाउंडेशन के रूप में लेकर के जा रहा हूं। अब अगर मैं फाउंडेशन के रूप में लेके जाऊंगा तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, इसका ये प्रोसेस रहेगा कि विद्यार्थी मेरे साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि उसका किसी एक भर्ती में फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। फीस लगी एक बार, आपको संस्था में पढ़ना है, जैसे 12th पास आया तो ये फाइनल है कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल कर रहा है, तो वो 2 बजे का टाइम तो निकाल ही सकता है, खुद के लिए निकाल सकता है, अपने कैरियर के लिए निकाल सकता है। तो ये अगर आप फाउंडेशन बैच में आ जाते हो तो 1 साल अगर फाउंडेशन बैच आपने लगा लिया तो आपने हर एक
टॉपिक को अच्छे नोट्स के रूप में बनाया। मेरी पूरी टीम जिसके अंदर प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलेगा आरएएस के अंदर, और एसआई है तो उसके अंदर अपने सब्जेक्ट हिंदी को साथ में रखूंगा मैं। तो इस तरीके का ये फाउंडेशन बैच है। और प्री में कोई पास हो गया, मेंस में नहीं हुआ तो भी संस्था में जुड़े रहोगे। प्री हो गया, मेंस हो गया तो इंटरव्यू की भी संस्था तैयारी कराएगी। बाई चांस भगवान ना करे कोई इंटरव्यू में भी रह गया तो वापिस संस्था में आ जाओ, कोई दोबारा फीस नहीं लगेगी। लेकिन तैयारी अच्छी लेवल की करनी है तो देखो टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि भाई एक बार बैच पूरा कर लेते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ये कड़वा सच है, क्योंकि अब तैयारी जो है वो इस लेवल पर आ चुकी है कि अगर आपने वो कहते हैं ना बाल की खाल नहीं निकाली तो सिलेक्शन नहीं होगा। पूरा टाइम देना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। मेरे साथ आरएएसएसआई के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ जयपुर और उदयपुर की टीम भी जुड़ेगी। वो वहाँ से टीचर भी आएंगे, आपसे अच्छे आपके नोट्स बनवाए जाएंगे, सारा मैटर लिखवाया जाएगा फाउंडेशन बैच के अंदर। आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। मैं तो आपको ये कहने आया हूँ, टाइम है ये तो निकलेगा, है ना। 1 साल पता ही नहीं लगेगा कब गुजर गया। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, 0 से शुरुआत होगी। कल 2 बजे जो बैच शुरू होगा तो 0 से शुरू होगी। हर एक टॉपिक को अच्छे नोट्स के रूप में लिखवाया जाएगा। सप्ताह में चेक करवाया जाएगा भी किस विद्यार्थी ने होमवर्क किया या नहीं किया। सारा एक सिस्टम से चलेगा काम। तो आपका कोई भी भाई बंधु, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल में हो, चाहे ग्रेजुएशन कर ली हो या अभी जैसे 12th पास की हो, आप अगर कर सकते हो इस बैच को ज्वाइन तो जरूर करिएगा। और ये फाउंडेशन का मतलब है सिलेक्शन तक का बैच। ये सिलेक्शन तक संस्था आपको जोड़े रखेगी। नहीं तो सीधा कोर्स तो होता ही है। राजस्थान के हर जिले की हर कोचिंग में क्या होता है कि साहब हमें तो कोर्स पूरा करना है, कि ठीक है जी हमारे 5 से 6 महीने का ये चार्ज रहेगा, आप कोर्स पूरा करिए। उसके बाद दोबारा उसी संस्थान में जाते हो तो कोई 10%, 20%, 30% फीस कम कर देता है, फिर आप कोर्स करते हो दोबारा। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बैच ज्वाइन करो ना कि सिलेक्शन तक संस्था में जुड़ के रहो। एक बार की फीस है, क्या फीस रहेगी आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा बता दिया जाएगा। लेकिन आज मैं फिर दोबारा आपको दोहराता हूँ, रास्ते आपके पास 2 हैं। अगर सरकारी नौकरी में जाना है तो या तो आपको आरपीएससी या आपको अधीनस्थ बोर्ड से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आरपीएससी से गुजरोगे तो आरएएसएसआई है, और अधीनस्थ बोर्ड में पहले सीईटी है। अगर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ 150 से ऊपर या 200 के आसपास अगर नंबर नहीं बने तो आप इनके सपने भी नहीं ले सकते हो। ये एक कड़वा सच है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं अभी कांस्टेबल आएगी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना। आज भी मेरे से एक विद्यार्थी मिला कि सर मेरा बीकॉम वगैरह किया हुआ है तो मैं जूनियर अकाउंटेंट में तैयारी कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैंने सीईटी का पेपर नहीं दिया। मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं कर सकती। तो इसका मतलब समझना कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता ही नहीं था, जिनका सपना था राजस्थान पुलिस में लगने का, लेकिन उनको किसी ने ये नहीं बताया कि सीटी पहले देना पड़ेगा। ठीक है कि राजस्थान पुलिस में भी थोड़ा सा एक विभाग और होगा, मतलब उसके अंदर कुछ भर्ती आएगी वो थोड़ा सा बगैर सीटी के हो जाए, लेकिन एक कहीं ना कहीं बड़ी भर्ती तो हाथ से निकल रही है। बहुत सारे ये सोचते थे हम तो एलडीसी की तैयारी करेंगे, लेकिन एलडीसी में तब करोगे ना जब सीटी में अच्छे नंबर हैं। तो भाई अच्छी तरीके से समझ लेना, अपने भाई बंधुओं को भी बता देना। और यदि आप संस्थान में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आरएएस फाउंडेशन या एसआई फाउंडेशन सीटी, तो हमारा कल बैच शुरू हो रहा है 30 मई से। समय दोपहर 2 बजे का है। इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट हो क्लियर कर लीजिएगा। व्याख्याता, सेकंड ग्रेड अध्यापक और पीटीआई का भी बैच कल दोपहर 2 बजे शुरू हो रहा है। तो जो भी तैयारी करना चाहिए मोस्ट वेलकम है। 2 दिन 3 दिन आप क्लास लगाइए। आपको लगे कि नहीं संस्थान में हमें जुड़ना चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। हमेशा संस्था से जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।